यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो पहले हम देखते हैं कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, उससे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले और उससे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स या लॉ दिए जिन्हें हम प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसे वन जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा भी जाता है कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसे हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे वन जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसे हम वन जीन इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है एक जीन जो है वो इनहेरिटेड हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए हम इसे वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मेंडल ने जो है टू जनरल रूल्स प्रपोज किए, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया था, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने दो जो है रूल्स उन्होंने जनरल रूल्स दिए, और इन रूल्स को आज हम प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है उनका वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, या फर्स्ट लॉ भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस ये लॉ क्या कहता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर को करता है और कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके पीछे एक डिस्क्रीट यूनिट होती है, यानी कि उसके पीछे एक यूनिट होती है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा, बट आज हम इसको जीन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्लांट की जो हाइट थी या स्टेम की जो हाइट थी वो एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे एक फैक्टर काम कर रहा है, यानी कि एक जीन काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेम की हाइट को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो जो जीन है वो स्टेम की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया वो ये था कि कैरेक्टर्स जो हैं उनके पीछे एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा, बट आज हम इसे जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो मेंडल का जो पॉइंट है वो ये है कि फैक्टर्स अकर इन प्लांट्स। फैक्टर जो होते हैं जिसे आज हम जीन कहते हैं वो प्लांट में ही मौजूद होते हैं, यानी कि प्लांट्स जो गैमेट बनाएंगे उसमें ये जीन ये फैक्टर मौजूद होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट वाइल द अदर इज रिसेसिव। ठीक है, मेंडल कहते हैं कि जो डिसिमिलर पेयर होता है, जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होता है उसमें वन मेंबर जो होता है ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट, वो डोमिनेंट होता है, और दूसरा जो होता है वाइल द अदर इज रिसेसिव, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दो जो पेयर हैं ये डिसिमिलर हैं, क्योंकि इसमें एक एलिल कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, एलिल क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक एलिल कैपिटल है एक स्मॉल है, ये जो है ये सेम है तो इसे हम होमोजाइगस कहेंगे, ये भी सेम है ये भी होमोजाइगस है, बट ये हेट्रोजाइगस है। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि जिसमें एक एलिल कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा, उसे हम डिसिमिलर भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डिसिमिलर पेयर होता है उसमें जिसे हम कैपिटल से डिनोट करते हैं वो हमेशा डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है वो रेसेसिव होता है। और जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हमें दिखाई देंगे, प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में वो बाहर दिखते हैं और हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। जबकि जो रेसेसिव होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, यानी वो दब जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इन दोनों जो डिसिमिलर पेयर है या जो हेट्रोजाइगस पेयर है, इसमें कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है जबकि स्मॉल टी रेसेसिव है। तो ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट लॉ है, जो ये कहता है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं। मेंडल ने जीन के लिए ही फैक्टर वर्ड का यूज़ किया था।
ठीक है। मेंडल ने कहा फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो गैमेट बनाएंगे और उनके गैमेट में ही फैक्टर मौजूद होंगे। और उन्होंने कहा कि जो डिसिमिलर पेयर होता है फैक्टर का, उसमें एक मेंबर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। फर्स्ट लॉ है जो ये कहता है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं। मेंडल ने जीन के लिए ही फैक्टर वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है। मेंडल ने कहा फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो गैमेट बनाएंगे और उनके गैमेट में ही फैक्टर मौजूद होंगे। और उन्होंने कहा कि जो डिसिमिलर पेयर होता है फैक्टर का, उसमें एक मेंबर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है।